ये मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहू आपके बीच में पधार चुकी है और एक बार जोरदार स्वागत करेंगे आप तालियां बजाकर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका यहाँ पे पधारने के लिए। हमारे बीच सुशील गुप्ता जी माननीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है और मंच पर आसीन सभी लोगों का, सभी नेताओं का, जनता का मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी को आपके सामने संबोधन के लिए आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सुशील गुप्ता जी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी, हरियाणा की बहू श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, जो कि आज की इस बदलाव जनसभा की मुख्य अतिथि हैं, राजेंद्र शर्मा जी, प्रवेश मेहता जी, राकेश बढ़ाना जी, आभास चंदेला जी, रोहतास चौधरी जी, मंजू गुप्ता जी, कौशल शर्मा जी, विजय गोदारा जी, अमन गोयल जी, हरेंद्र सिंह भाटी, चंद्रशेखर रावत, दिनेश मलिक जी, हरदीप बासिया जी, नरेंद्र सरोहा जी, रविंद्र फौजदार जी, संतोष यादव जी, भीम यादव जी, नरेश शर्मा जी, विनय यादव जी, विजेंद्र सिंह जी, राजकुमार जी, रवि डागर जी, धर्मेंद्र सिंह जी, मंच पे और मंच के सामने बैठे हुए आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, फरीदाबाद के निवासियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। बाहर ये ढोल बंद कर दो भाई। आज पूरा देश चाहता है कि अरविंद केजरीवाल की सोच पूरी हो। ये जो बाहर ये ढोल बंद करा दो भाई। ये जो तानाशाही बीजेपी की सरकार है, जब अरविंद केजरीवाल ने सपना देखा कि हिंदुस्तान विकसित करना है, हिंदुस्तान शिक्षित करना है, हिंदुस्तान स्वस्थ करना है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 24 घंटे बिजली देनी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को रोजगार देना है, और इस दिशा के अंदर काम शुरू किया। दिल्ली के अंदर हरियाणा का बेटा, हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री बने और दिल्ली की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया कि 70 में से 67 सीट भारतीय जनता पार्टी को 3 व्हीलर पार्टी बना दिया, क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक ईमानदार सरकार को चुना था। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब का चुनाव लड़ा गया। पंजाब में भी प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट रही, यानी कि साइकिल पार्टी बना दिया। हरियाणा की स्थिति यह है, हरियाणा की जनता इन बेईमानों से अब साइकिल भी छीनना चाहती है। दिल्ली के अंदर आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल बनाए। आज हरियाणा का हर मां बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए। हरियाणा में क्यों नहीं बन सकते? हरियाणा की जनता भी तो उतना ही टैक्स देती है। हरियाणा के सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा में ईमानदार सरकार नहीं है, क्योंकि हरियाणा में केजरीवाल की सरकार नहीं है। हरियाणा चाहता है कि हरियाणा का लाल अब हरियाणा के अंदर भी आए, अरविंद केजरीवाल।
चारों तरफ इस फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम दिया। सबसे ज्यादा कूड़े के ढेर इस फरीदाबाद में देखने को मिलते हैं। ये फरीदाबाद कभी औद्योगिक नगरी के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहचाने जाती थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से पूर्वांचली और प्रवासी भाई फरीदाबाद के अंदर आते थे, परंतु आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला और यहां के उद्योग धीरे धीरे बंद होने लगे। बराबरी का दर्जा इन पूर्वांचली भाइयों को भी नहीं मिला। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, हरियाणा की सरकार एक भ्रष्ट सरकार है। हर किस्म के घोटाले यहां पर होते हैं और सत्ता जाने का डर से आजकल इनको एयर कंडीशन कमरे में बैठ के पसीने आ रहे हैं। 24 घंटे सपने में भी इनको अरविंद केजरीवाल दिखता है। अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो इस तानाशाह ने गिरफ्तार के रखा हुआ है, परंतु इसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? इस देश के अंदर लाखों लोग अरविंद केजरीवाल की सोच लेके घूम रहे कि हिंदुस्तान विकसित होना चाहिए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जहां स्कूल और कॉलेजों को बढ़िया बनाया, वहीं पे हर गांव में, शहर के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला। सारे सरकारी हॉस्पिटलों को एयर कंडीशन बनाया। 24 घंटे मुफ्त दवाई और प्रशिक्षित डॉक्टर और आधुनिक मशीनों का प्रबंध किया। हरियाणा के अंदर सरकारी हॉस्पिटल बंद होते जा रहे हैं। कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, क्योंकि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा में आके इस मोहल्ला क्लिनिक भी बनवाएगा। ये तानाशाह केंद्र का प्रधानमंत्री डरता है कि सारा देश अब स्कूल हॉस्पिटल मांगने लगेगा, तो अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी और मुफ्त दी। दिल्ली के लोग अब जनरेटर और इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करते। हरियाणा के अंदर लंबे लंबे कट और महंगे महंगे बिल। अगर हरियाणा के एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ पंजाब है, दोनों जगह अरविंद केजरीवाल बिजली फ्री दे सकता है, तो हरियाणा को भी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए कि नहीं? हरियाणा को भी मिलनी चाहिए 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली। हरियाणा के बेटे ने दिल्ली के अंदर जाके सारे देश की महिलाओं के लिए, सारे देश की बेटियों के लिए बस यात्रा मुफ्त करी। हरियाणा के अंदर पैसे देके भी समय पे बस नहीं मिलती। सारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त की। हरियाणा के अंदर कोई नहीं। हरियाणा के लोगों को भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो अरविंद केजरीवाल को लाना पड़ेगा, झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा। बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1,
अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है कि हर युवक को रोजगार देंगे। नशे के अंदर हरियाणा नंबर 1, 22 में से 18 जिले के अंदर नशा फैल गया है और 15 जिलों को रेड जोन के दायरे के अंदर लाया गया, जहां पर नशा बहुतायत के अंदर बिकता है। रोजगार ना मिलने की वजह से युवक नशे के गिरफ्त में जाता जा रहा है। अपनी दादा लाई जमीन बेच के डंक की रास्ते से विदेश जा रहा है। परंतु ये सरकार चेहरे बदलती है, जाति बदलती है, जाति और धर्म का खेल खेलती है। भारतीय जनता पार्टी से मैं कह देना चाहता हूं, अब हरियाणा के लोग चेहरा नहीं सरकार बदलना चाहते हैं। अब हरियाणा के लोग हरियाणा के लाल केजरीवाल को लाना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मेडल खिलाड़ियों के आते हैं और हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा फौज के अंदर जाते हैं। ना खिलाड़ियों के लिए पॉलिसी, और आज वक्त आ गया है कि इन्होंने ये जो पोजीशन है फौज को भी टेम्परेरी बना दिया, अग्निवीर योजना को लागू कर दिया। ये स्थिति अब बदलने की जरूरत है और बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल को लाने की जरूरत है ताकि हरियाणा विकसित हो। जब हरियाणा विकसित होगा तो ही ये देश विकसित होगा। आज हम सब सुनीता केजरीवाल जी को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें और मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी को आए और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियां खड़े होकर एक बार सुनीता केजरीवाल जी के लिए। जय हिंद। हेलो हेलो सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को मेरी राम राम। अभी मुझे भाई साहब ने बताया आप घंटों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इतनी गर्मी में। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और अभिनंदन। एक बार आप सभी के लिए तालियां। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल वो हरियाणा के ही लाल हैं। 1994 में हमारी शादी हुई। अरविंद जी का परिवार हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार। उनके पिताजी नौकरी करते थे हिसार में। अरविंद जी का जन्म हुआ एक गांव में, सिवानी में। उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब हिसार में हुई। अब आप सोचिए, सपने में भी नहीं सोच सकते कि हरियाणा का ये लड़का साधारण परिवार से 20 साल बाद जाकर देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात, ये मामूली बात नहीं है। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। इसमें भी हैरानी की बात है कि उस दिन जन्माष्टमी थी, कृष्ण की जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्मदिन था उस दिन। अब ये तो महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान जी आपके बेटे, आपके लाल से कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, वरना गांव का एक पैदा हुआ लड़का, साधारण परिवार में पला हुआ, जाकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बन जाता है।
आपका बेटा ने जीरो से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया और काम तो ऐसे किए कि बड़ी बड़ी पार्टियां, पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई अभी तक, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों जगह, दिल्ली में, पंजाब में, सभी सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। गरीबों के बच्चों का भविष्य ऊंचा कर दिया, उज्जवल कर दिया। सरकारी अस्पताल, उनकी कंडीशन अच्छी कर दी। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जहां अच्छा इलाज होता है, फ्री इलाज होता है। सबसे बड़ी बात, बिजली फ्री कर दी। पंजाब और दिल्ली दोनों जगह बिजली फ्री है, 24 घंटे बिजली आती है। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे। और महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर है, महिलाओं को टिकट नहीं खरीदनी पड़ती। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया, फ्री। और अब दिल्ली और पंजाब में हर महीना हर महिला को 1000 रुपया देने जा रहे हैं। बहुत सारे काम किए हैं आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। मैं आप सबसे पूछती हूं, ऐसी और कोई पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? ऐसी कोई और पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, अस्पताल अच्छे किए हो, इलाज अच्छा किया हो? ऐसी और कोई पार्टी है जिसने बिजली फ्री कर दी हो, 24 घंटे बिजली देती हो? ये सब काम आपका बेटा हरियाणा का लाल केजरीवाल कर सकता है। और इसी वजह से आपके बेटे से मोदी जी जलते हैं। वो जलते हैं, उनसे ये सब काम नहीं होते, उनसे इलाज नहीं अच्छा करवाया जाता, उनसे ना अच्छी शिक्षा दी जाती, कोई काम नहीं होता उनसे। इसीलिए आपके बेटे के सारे काम रोकने के लिए एक फर्जी केस बनाकर उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं अगर केजरीवाल चोर है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, उन्होंने हरियाणा के बेटे को, हरियाणा के लाल को जेल में डाला है और हरियाणा को ललकारा है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, जो कर सकते हो वो कर लो। अब आप बताइए, मैं हरियाणा की बहू हूं, आपसे पूछती हूं, क्या इस समय आप सब चुपचाप देखते रहेंगे ये सब? आपका बेटा केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हरियाणा कभी नहीं झुकता किसी से। आप सब ये चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? मोदी जी गुजरात से हैं, जानते हैं ना आप सब। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, सारी की सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके बेटे केजरीवाल ने हरियाणा का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। आप अपने बेटे का साथ देंगे? चुनाव आ रहे हैं, एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए एक भी वोट।
आपको अपने बेटे को पूर्ण बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। अब आप ही बताइए, फरीदाबाद में बसेस नहीं है, सरकारी बसें नहीं चलती, बस अड्डा भी नहीं है, कैसे लोग सफर करें? मेडिकल कॉलेज नहीं है, बच्चे जाते हैं रोहतक, दिल्ली, जगह जगह पढ़ने जाते हैं, राशन ठीक से नहीं मिलता, और भाई साहब ने बताई ढेरों प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। 10 साल भाजपा सरकार ने राज किया है, 10 साल। आप बताइए आपकी जिंदगी में क्या सुधार आया? आप सब टैक्स देते हैं, जानिए कैसे। जब आप कहीं भी कोई सामान खरीदने जाते हैं उस पर जीएसटी लगता है, आटा भी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं आप। तो आप बताइए, सरकार के पास टैक्स देते हैं तो आपका अधिकार बन जाता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, अच्छी सड़कें, पानी, बिजली। भाजपा सरकार ने दिया कुछ? भाजपा सरकार को विकास से मतलब नहीं है। आपके बेटे ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं, केजरीवाल की 5 गारंटी, और दिल्ली पंजाब में ये सब गारंटी पे काम हो रहा है। वो जो बोलते हैं, गारंटी देते हैं, उसको करते हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दिल्ली में, पंजाब में मिल रही है। दूसरी गारंटी, हर गांव शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे बनाए जाएंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा, दवाइयां फ्री होंगी। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया जाएगा, अच्छी शिक्षा होगी, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे उनके कैरियर बनेंगे। चौथी गारंटी, माताओं को, बहनों को, सखियों को हर महीने 1000 रुपया मिलेगा। और 5वीं गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों, व्यापारियों, खिलाड़ियों, बुजुर्गों, सभी के लिए आपके बेटे ने उनकी खुशहाली और विकास के लिए बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है। अब आप सबको उनको अपना घर बदलने के लिए जिम्मेदारी देनी है। देंगे आप सब? हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। अभी मुझे पता चला, ये भाजपा वाले हैं ना, ये साड़ियां दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, 5 साल में एक बार देते हैं ना वोट से पहले। आपको ये कंबल साड़ी चाहिए या आपको अपनी घर की बिजली पूरा 24 घंटे चाहिए, या आपको 1000 रुपये महीना चाहिए जिससे आप अपनी मर्जी से खर्च कर सके? तो हम सब मिलकर आप सबको, बीजेपी को कोई एक वोट नहीं जाना चाहिए। मंजूर है? जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज फरीदाबाद की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है।